आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज अपन बात करें बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए जो है केमिस्ट्री का ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोग पहले भी अगर ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर जानते तो भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि आप सभी को प्रैक्टिस रिवीजन लगातार कंटिन्यू करना है क्योंकि आपका जो है केमिस्ट्री का जो आपका एग्जाम होने वाला 3 फरवरी और आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिए। मॉडल पेपर से आपकी परीक्षा में सीधे क्वेश्चन मिलेंगे और आपको यह भी गौर देना है कि गौर करना आज आपका संपूर्ण हल कर लेंगे आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। और आपको साथ ही ये भी फोकस देना कि आपका कहां से क्वेश्चन जो है आपके मॉडल पेपर में पूछे गए, कहां से कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन इससे जो है लिया गया। तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए, आज का वीडियो बहुत ही कमाल किया है। तो कमाल की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले जो है आप लोग लाइक कर लीजिए। जो बच्चे लाइक कर लिए अच्छी बात है, जो सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज की कमाल की वीडियो की जो है शुरुआत करते हैं। तो आज अपन आप सभी के सामने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा का जो है मॉडल पेपर आ चुका है केमिस्ट्री का ना आईएससी के लिए। और ये वीडियो सभी के लिए काफी ज्यादा जो है शानदार होने वाला है। बहुत जल्दी हम सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे। जल्दी से ध्यान से आप लोग देखना, ठीक है ना। आपको समय जैसे न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 96 रहेंगे और पूर्णांक कितना रहेगा आपका 70 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। चलो उसके बाद चलते आगे बढ़ते आगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो जान लीजिए। ये कुछ बेसिक सा इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना जरूरी था। एंड आपका 2 सेक्शन मिलेगा एग्जाम हॉल में आपको जो है, जैसे आपका एग्जाम 3 फरवरी का होने वाला है और यहां से आपके एग्जाम में मॉडल पेपर से सीधे प्रश्न मिलते हैं। आपको 2 सेक्शन मिलता है, एक आपका सेक्शन ए होता है, दूसरा आपका होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव होता है एंड सेक्शन बी आपका क्या होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आपके न्यू पैटर्न में तो एकदम बल्ले बल्ले हो गया है ना। आराम से 70 में से मात्र और मात्र 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। अब तो कोई टेंशन रहा ही नहीं है ना। अब तो 35 में 35 आपके पास है ना, मतलब एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है नहीं, है ना। तो यहां पर देख लीजिए सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्रश्न के 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है और इसका सही आंसर कहां पर है ओएमआर से। फिलहाल आपका जो है कमेंट सेक्शन में आप सभी को जरूर आंसर देना एक एक क्वेश्चन का। और बहुत ही शानदार आज का प्रश्न है और एक एक क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट को याद जरूर कर लेना है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। देखिए बात हुई अक्रिस्टलीय ठोस की बात हो रही है, किसकी बात हुई अक्रिस्टलीय ठोस की। तो याद रखना अक्रिस्टलीय ठोस आपका क्या है प्लास्टिक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए अक्रिस्टलीय ठोस कौन है प्लास्टिक है। आपके सीधे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे तो ध्यानपूर्वक आज का क्लास आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखिए, आंसर है दूसरा क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई से परमाणुओं की संख्या कितनी है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई है, इसमें जो परमाणुओं की जो संख्या होती है वो पूछा जा रहा है कितनी होती है। तो याद रखना उसमें आपका 2 हो जाएगी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कितनी होती है 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है घनाकार क्रिस्टल में जो विवेश जालकों की संख्या कितनी होगी। तो घनाकार क्या क्रिस्टल है, इसमें विवेश जो जालकों की जो संख्या होती है कितनी होती है। ये आपके लगातार कंटिन्यू आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगातार। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद रखना। जब भी पूछा जाए घनाकार क्रिस्टल में विवेश जो है जालकों की संख्या पूछा जाएगा तो याद रखना वो आपका 3 होती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाए निम्नलिखित में जो है किस दोष के कारण जो है क्रिस्टल में जो है धनत्व में जो है कमी होती है। देखिए बात तो निम्नलिखित में जो है किस दोष के कारण पूछा जा रहा है क्रिस्टल के जो है धनत्व, क्रिस्टल के धनत्व में कमी होती है। तो यह वह दोष आपका याद है ना शॉर्टकी दोष में होती है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए क्या निम्नलिखित में जो है किस दोष के कारण क्रिस्टल के धनत्व में कमी होती है तो याद रखना शॉर्टकी दोष के कारण। ऑप्शन बी एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से याद रखना, ठीक है ना। एग्जाम में वकाल मचा देना। देखिए बात हो रही मोलरता को जो है व्यक्त किया जाता है। मोलरता जो है इसको कैसे व्यक्त किया जाता है, तो मोल प्रति लीटर में या कैसे व्यक्त किया जाता है। तो बोलोगे सर जी मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। आपके ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि विलायक के जो 1000 ग्राम में ग्लूकोज का जो है पूछा 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल का जो है तो घोल को क्या कहा जाता है। तो पूछा जाए घोल जो है इसको क्या कहा जाता है। तो याद रखना इसको कहा जाएगा
क्या कहा जाता है सबसे पहले, इसमें कितना मोलल इसमें निकलेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें मोलल में आंसर निकालना, सबसे पहले देखिए आपको मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता यानी m बराबर क्या होता है, m इक्वल टू होता है a इंटू 1000 अपॉन क्या होता है, अपॉन आपका m इंटू बी होता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखो ए कितना है, ए यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है, चलो 18 इंटू कितना हो गया 1000, ओके अपॉन कितना होगा, अपॉन देखिए नीचे m जो है, ये जो m आपका है ये आपका है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान है जो 6 होता है, तो ये कितना होता है 180 हो जाएगा ना। अब b देखिए कितना है 1000 ग्राम दिया गया, तो सिंपल तो है ये 1000 इसका काम तमाम 18 दाएं 180 यानी 1/10 यानी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1 मोलर आएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा 20 का राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, किसी तनु घोल का जो है अनुषंग गुणधर्म जो है निर्भर करता है, यह पूछा जाए किस पर निर्भर करता है, याद रखना यह निर्भर करता है विलय के कणों की संख्या पर, ऑप्शन क्या होगा सी। याद रखना किसी जो तनु घोल जो होता है इसका अनुषंग गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, याद है ना विलय के कणों की संख्या पर, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है किसी विलयन के जो है प्रासरण दाब को जो है किस संबंध से जो है व्यक्त किया जाता है, कौन से संबंध से जो है पूछा जा रहा है इसको व्यक्त किया जाता है, तो याद है ना ये आपका π/c RT से जो इसको व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी। आज का सेशन सभी को ध्यान से देखना, एग्जाम में जाकर आप लोग कमाल कर दिए, एक एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद रखना, जिनको याद है वो आंसर फटाफट लगाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के जो है घोल से 1 मोल कॉपर को जो है मुक्त करती है, तो कितने फैराडे मुक्त करती है, तो याद रखना वो आपका 2 फैराडे मुक्त करती है, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी होगा, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए जो है निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण, कौन सा सही समीकरण की बात हो रही है, तो आपको पता होगा m इक्वल टू क्या होता है Z.C.T हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है किसी भी विलयन की सांद्रता जो है घटने के साथ निम्नलिखित में क्या जो है परिवर्तन होता है। अब पूछा जा रहा है इसमें क्या परिवर्तन होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो बोलोगे सर इसमें परिवर्तन की बात हो रही है ना, तो इसमें जो है मूलल चालकता बढ़ती है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, मूलल चालकता बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं, प्राथमिक सेल नहीं की बात हो रही है, तो याद रखना प्राथमिक सेल आपका जो है लेड संचायक नहीं होगा, बाकी सभी आपका प्राथमिक सेल है, याद रखना ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फटाफट एक ही क्वेश्चन याद रखना सभी को। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में कौन जो है कारक अभिक्रिया दर को जो है प्रभावित करता है, देखिए बात हो निम्नलिखित कौन कारक जो है अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, तो याद है ना ये जो कारक है आपका इनमें से सभी होगा, ताप होगा, दाब होगा, सांदन, याद रखना ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, डी होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर प्रश्न मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो है वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो इसके वेग स्थिरांक जो होती है इसकी इकाई पूछा जा रहा है क्या होती है, ये आपका मोल प्रति लीटर सेकंड होती है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन बार बार हमने आपको पहले भी बता चुका है, ये कोई भी क्वेश्चन आपका ज्यादा टफ दिया नहीं गया, जो भी हम आपको क्लास में प्रोवाइड करते हैं A to Z क्वेश्चन में, लगातार मेहनत कीजिए, एग्जाम में कमाल कीजिएगा। यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है 32 मिनट जो है 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है, तो पूछा जा रहा है इसके 50% पूरी होने में समय कितना लगेगा, पूछा इसमें समय कितना लगेगा, तो याद नहीं आपका 16 मिनट समय लगता है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सब एकदम फटाफट ये क्वेश्चन याद हो, किसी अभिक्रिया का वेग नामांकित में किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, आपको वेग ये दिया गया तो इसकी अभिक्रिया कोटि क्या होगी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है a पे पावर 2 है और b पे कुछ नहीं है, यानी 2 + 1 की इसकी कोटि कितनी होगी, 3 हो जाएगी, ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण के लिए जो है अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होती है, तो अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है वो आपका 20 से 40 जो है हो जाएगी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, 20 से 40 होती है, 17 का क्या होगा, 17 का ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी से जल्दी सभी को याद होना चाहिए। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता, क्या देखो जो पदार्थ क्या करे जल का पृष्ठ तनाव जो है उसको कम कर देता है, पूछा जाए क्या कहलाता है, तो याद रखना वो आपका पृष्ठ सक्रिय कारक कहलाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जल में जो है कोलाइडिव विलयन का निर्माण करता है, देखो जल में जो है कोलाइडिव विलयन का निर्माण कौन करता है, तो बोलोगे सर जी ये तो स्टोर्स करता है, जी हाँ, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, स्टोर्स। चलिए याद रखना जब भी पूछे जल में कोलाइडिव विलयन का निर्माण, याद रखना स्टोर्स, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
20। क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन जो है पायसी कारक, दो पायसी कारक कौन है, पायसी कारक की बात हो रही है तो बोलोगे सर जी ये तो बहुत ईजी है, साबुन हो जाएगा, सॉप होगा, पायसी कारक कौन है, साबुन है। ऑप्शन 20 का क्या होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है क्या, काला माइन, काला माइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, देखो बात हो रही काला माइन की बात हो रही, किस धातु का अयस्क है, तो याद रखना ये आपका जिंक का होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जब भी पूछा जाए काला माइन जो है किस धातु का अयस्क है, तो याद रखना जिंक, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 22 पूछा जाए क्या, मौन प्रक्रम के द्वारा जो निम्नलिखित में किस धातु का जो है शुद्धिकरण किया जाता है, देखो मौन प्रक्रम की बात हो रही है, इसमें किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है, तो बोलोगे सर जी इससे तो बहुत ईजी है, निकेल का शुद्धिकरण किया जाता है। यस, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 22 का ए होगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23, क्वेश्चन में 23 है क्या, थर्मोआइट, देखो थर्मोआइट जो है विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है, देखो बात हो थर्मोआइट की, थर्मोआइट जो विधि है इसमें कौन अवकारक की बात हो रही है ना, कौन अवकारक होगा ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो याद रखना इसमें जो अवकारक होगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 24, क्वेश्चन में 24 है क्या, लोहा धातु, लोहा धातु की जो है निष्कर्षण के जो है दरमियान निम्नलिखित में कौन जो है धातुमल के रूप में प्राप्त होता है, देखिए बात हो रही लोहा धातु की जो है निष्कर्षण के दरमियान पूछा जा रहा है कौन जो है धातुमल के रूप में प्राप्त होता है, तो याद है ना ये आपका जो है CaSiO3 प्राप्त होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। एक क्वेश्चन याद कीजिए एग्जाम में भौकाल मचाना है, देखिए सबसे कम जो है क्वथनांक वाली गैस कौन है, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, हीलियम गैस है। यस, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही होता है, हीलियम गैस क्या है, सबसे क्वथनांक वाली गैस है। बस क्वेश्चन देखना एग्जाम में, कमाल करना, क्या होगा, हीलियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता, आपको हमने बताया था FON, जिसमें F मिले, O मिले, N मिले, ये सभी हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जहां यहाँ देखो N मिला हाइड्रोजन बंध बनाता, O मिला ये भी बनाता है, और यहां पर देखो F मिला ये भी बनाता है, लेकिन HCl आपका नहीं बनाएगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन है, ऑक्सीजन और ओजोन पूछा जा रहा है ये क्या है, तो याद रखना ये आपका जो अप्रूफ हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ये क्या है, ये आपका अप्रूफ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन जो है द्विभाषिक अम्ल, देखो बात हो रही है द्विभाषिक अम्ल पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखना द्विभाषिक अम्ल जो है ये आपका H3PO3 जो है ये आपका द्विभाषिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 29, क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है क्या, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है क्या, संक्रमण तत्वों का स्थान आवास सारणी के अंतर्गत कौन से ब्लॉक में पूछा जाए, कौन से ब्लॉक में, तो बोलोगे सर ये तो डी ब्लॉक में। यस, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, ये जो है आपका डी ब्लॉक में होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है संक्रमण तत्वों का स्थान आवास सारणी के अंतर्गत कितने कौन से ब्लॉक में होता है, तो डी ब्लॉक में होता है। चलिए बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 30 नंबर निम्नलिखित में कौन जो है संक्रमण तत्व का युग, तो संक्रमण तत्व का युग्म पूछा जा रहा है कौन है, तो ये आपका Cu और Fe जो ये संक्रमण तत्व का युग होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 31 क्या है, क्रोमियम यानी Z 24 दिया गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो बहुत ईजी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, Er3d5 और 4s1 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, याद रखना अच्छी तरह से, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 32 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किन तत्वों में जो है 4f कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है क्रमबद्ध रूप से भरता है, कौन क्रमबद्ध रूप से भरता है, कौन है, तो ये लेंथेनाइड भरता है। याद रखना कौन बताया, लेंथेनाइड जो है आपका 4f कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में कौन बताया, लेंथेनाइड, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट एकदम जल्दी जल्दी। चलो पूछा जाए FeCN6 में जो 3- में Fe की ऑक्सीकरण जो अवस्था होगी वह क्या होगी, तो देखो Fe को अपन को क्या माना है, Fe को X+ माना है, और Cn का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, Cn का वैल्यू -1 होता है। ओके, यहाँ पर आपका क्या है 6 है, यानी इंटू 6 हो गया, इंटू आपका 6 हो गया। ओके, एंड ये आपका ऊपर क्या -3 है, यानी इक्वल टू -3। सिंपल सा इसका सॉल्यूशन कर दो, यहाँ पर ये आपका -6 एंड -3, बस इजी है। तो x बराबर कितना होगा, -3 + 6, यानी x बराबर कितना आ रहा है, +3। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि CuNH3 के पावर जो है 2+ में इसके प्रसंग क्या होता है, ये अच्छी तरह से याद रखना सभी, जो इसका जो होता है DsP2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन। 36 पूछा जा रहा है विटामिन 12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है, विटामिन 12 में पूछा जाए कौन उपस्थित रहता है, तो इसमें उपस्थित रहता है कोबाल्ट उपस्थित रहता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोबाल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जो है जटिल आयन की ज्यामितीय जो है चतुष्फलकीय नहीं है, देखो बात हो रही है निम्नलिखित में जो है किस जटिल आयन की जो है ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं की बात हो रही है, तो याद रखना ये आपका जो है NiCN4
और 2 माइनस का नहीं होगा तो ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखो और फटाक से आंसर लगा देना, है ना, नहीं पूछा गया था, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्या होगा, सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37। क्वेश्चन में 37 पूछा क्या जाए, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। पूछा जाए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है सोडियम धातु से जो है शुष्क ईथर से जो है कराने पर क्या बनता है। देखो बात हो रही है एथिल ब्रोमाइड की बात हो रही है। अब इसकी अभिक्रिया जो है सोडियम धातु से जो है शुष्क ईथर से कराने पर पूछा जाए क्या बनता है, तो याद है ना, ये आपका ब्यूटेन बनेगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर है, ब्यूटेन बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 38 नंबर है, निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में होता है। निश्चेतक के रूप में पूछा जाए किसका होता है। आप लोग देखते होंगे ट्रेन या कभी कहीं भी रुचो कोई भी क्या होता है, गैस एकदम मुंह पे छिड़ते एकदम बेहोश हो, उसी पूछा जा रहा है निश्चेतक के रूप में जो होता है आपका क्लोरोफॉर्म का होता है, यानी क्लोरोफॉर्म, है ना, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही होता है। क्लोरोफॉर्म जो है इसका यूज होता है किसके में, निश्चेतक में, ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, जब भी पूछे जाए निश्चेतक के रूप में किसका यूज होता है, क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, काफी जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है। पूछा जाए निम्नलिखित में कौन जो है क्लोरर का अनुशुद्ध, क्लोरर जो है इसका अनुशुद्ध पूछा जा रहा है कौन होगा, तो याद रखना CCl3CHO जो है इसका क्लोरर का अनुसूत्र होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 40 नंबर क्वेश्चन है क्या, जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो पूछा कौन यौगिक बनता है, कौन सा यौगिक बनता है, ये प्रश्न है। तो याद रखना ये आपका मीथेन बनाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 41 नंबर है, सामान्य सूत्र जो एल्केनॉल के जो है सजातीय समूह को प्रदर्शित करता हुआ कौन है। देखिए एल्केनॉल का जो है सजातीय समूह को जो प्रदर्शित करता हुआ पूछा जा रहा है कौन है, वो आपका हो जाएगा CnH2n2+ O हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं और क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, एथेनॉल। देखिए प्रश्न पूछा जाए एथेनॉल जो है इसका जो है समव्ययी जो है निम्नलिखित में कौन है, एथेनॉल का समव्ययी पूछा जा रहा है कौन है। याद रखना डाइमेथिल ईथर जो है इसका समव्ययी है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होता है। डाइमेथिल ईथर जो है आपका एथेनॉल का समव्ययी ईथर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है ल्यूकस अभिकर्मक कौन है, ल्यूकस अभिकर्मक पूछा जाए कौन है। याद रखना अनार जो है ZnCl2 एवं अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 44, फटाफट एकदम जल्दी से जल्दी आपको 70 क्वेश्चन करा। रेक्टिफाइड जो है स्पीड में क्या रहता है, रेक्टिफाइड में कितना परसेंट जो है स्पीड रहता है, ये प्रश्न है, मतलब अल्कोहल कितना रहता है, ये परसेंटेज की बात हो रही है। तो याद ना ये आपका 95.5% आता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना रेक्टिफाइड स्पीड में क्या रहता है, कितना परसेंट को, 95.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र क्या था। एल्डिहाइड एवं कीटोन की बात हो रही है। अब दोनों जो है इसका सामान्य सूत्र पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 46 नंबर। 46 पूछा जा रहा है क्या, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के जो है ऑक्सीजन से जो निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन से पूछा जा रहा है कौन प्राप्त होता है। याद है ना ये आपका एसीटोन प्राप्त होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना आइसोप्रोपिल अल्कोहल के जो ऑक्सीकरण से जो कौन सा प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होता है, एसीटोन, ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47 में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कैल्शियम। देखो प्रश्न है कि कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम जो है फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर पूछा जाए क्या बनता है। तो याद रखना इसको गर्म करने पर जो बनेगा वो आपका एथेनॉल बनता है। ये सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। याद रखना जब भी पूछा जाए कैल्शियम एसिटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है, तो याद रखना एथेनॉल बनता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, C6H5MgVr निम्न में से जो किसका क्या सही कर्म है। सही कर्म की बात हो रही है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सही कर्म क्या होगा, बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन बी क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छी तरह से याद रखना, पहले 3 आपका होगा, इससे ग्रेटर देन 2 1 होगा ना, ये होगा इसका सही क्रम। 48 का क्या होगा, याद रखना बी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। अब आंसर लगी यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में किस यौगिक में जो है कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। दो कार्बोक्सिलिक समूह पूछा जाए उपस्थित नहीं की बात हो रही है, तो याद है ना पिक्रिक अम्ल में नहीं होता है, बाकी सभी में आपका कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है, और जो पिक्रिक जो अम्ल है इसमें उपस्थित नहीं होता। तो 49 का क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन में 50। क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है क्या, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है निम्नलिखित में किसका जो क्रियाशील जो है समव्ययी है। तो पूछा जा रहा है देखो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है किसका जो है क्रियाशील जो है समव्ययी है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये आपका ईस्टर का होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित देखो 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा जो है फार्मिंग अम्ल एवं जो है फार्म एल्डिहाइड के बीच जो है
विभेद किया जा सकता है। किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो ये जो किया जाता है NaHCO3 के द्वारा जो है यह विभेद किया जा सकता है। याद रखना ऑप्शन NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा जो इसमें विभेद किया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। ठीक है, याद रखना निम्नलिखित में जब भी पूछा जाए किस अभिकर्मक के द्वारा जो है फॉर्मिक, है ना, फॉर्मिक क्या लिखा है, फॉर्मिक लिखा है, फॉर्मिक अम्ल एवं जो है फॉर्मल्डिहाइड के बीच जो है विभेद किया जा सकता है। तो याद है NaHCO3 के द्वारा जो है यह किया जा सकता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन क्या होगा? डी। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलिए आंसर लगाते चलिए, बाद वाले स्टूडेंट कमेंट सेक्शन भरना है। जब देखो फॉर्मिक अम्ल जो है इसकी जो सांद्र जो H2SO4 के साथ जो है गर्म किया जाता है, तब निम्नलिखित में क्या बनता है? तो याद रखना तब ये जो बनेगा ये आपका CH3HSO4 बनता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन है क्या? प्राइमरी एमीन का जो क्रियाशील, प्राइमरी एमीन की बात हो रही है और इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है? तब का -NH2 होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 54 नंबर क्वेश्चन है क्या? एथिल एमीन की जो है अभिक्रिया नाइट्रस, देखो नाइट्रस अम्ल से जो है कराने पर क्या, देखो बात हो रही है एथिल एमीन से, जो एथिल एमीन की जो अभिक्रिया जो है नाइट्रस अम्ल से जो है कराने पर पूछा जाए क्या बनता है, तो ये जो बनेगा आपका C2H5OH बनता है, तो ऑप्शन क्या होगा? 54 का ए होगा, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाए? एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2NaOH के साथ कराने पर क्या होता है? देखो एमाइड का अगर अभिक्रिया Br2 और NaOH के साथ अगर हम कराएंगे तो पूछा जा रहा है क्या बनता है, तो याद ना ये आपका मेथिल एमीन बनेगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 56 पूछा जाए क्या? निम्नलिखित में किसमें जो है एल्काइलेशन होता है? देखो एल्काइलेशन जो है संभव किसमें होता है? संभव की बात हो रही है, याद रखना ये प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में संभव होता है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 57 क्वेश्चन है, निम्न में कौन जो है सर्वाधिक मीठा शर्करा, सर्वाधिक मीठा शर्करा की बात हो रही है, तो ये आपका फ्रक्टोज होगा, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर, फ्रक्टोज जो है आपका सर्वाधिक मीठा शर्करा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 58 है, निम्न में से कौन जो है स्टीरॉयड से संबंधित, स्टीरॉयड से पूछा जाए कौन संबंधित है, तो याद है स्टीरॉयड से संबंधित आपका विटामिन डी होता है। कौन होता है? विटामिन डी आपका जो स्टेरॉइड से संबंधित होता है, तो 58 का ऑप्शन क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन जो है साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए, साधारण जाहिर सी बात है कौन नहीं बनाए जाते, तो ये तो आप लोग जैसे क्वेश्चन दिखेगा आंसर लगा दोगे, हार्मोन विटामिन जो है बनाए जाते नहीं बनाए जाते, एंजाइम प्रोटीन हार्मोन ये सभी बनाए जाते हैं शरीर से, लेकिन विटामिन नहीं बनाए जाते, याद रखना ऑप्शन बी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 60 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए तथा आरएनए में जो है समान वश में है, तो कौन सा समान वश में है, तो बोलोगे सर जी गुइनिन, एडेनिन और साइटोसिन है, यस ऑप्शन क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 61 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? पीवीसी जो है एकलक जो निम्नलिखित में कौन है? पीवीसी की बात हो रही है, और एकलक क्या होगा? तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि आप सभी को समय कम लगे, अभी आपका समय बहुत कीमती है ना। देखो रबर को जो है सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को, देखो रबर को जो है सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को पूछा जाए क्या कहते हैं? इसको गंधीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 63 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन जो है योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक की बात हो रही है, तो योगशील बहुलक आपका उच्च घनत्व तथा उस घनत्व वाला जो है पॉलीथीन यह हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद है जब भी पूछा जाए योगशील बहुलक कौन है, तो उस घनत्व वाला जो पॉलीथीन है ये आपका योगशील बहुलक है, ऑप्शन सी। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 64 में क्वेश्चन पूछा जाए क्या? ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक? ब्यूना एस की बात हो रही है, ये किसका बहुलक है? ये प्रश्न है, याद रखना ये आपका ब्यूटाइल एवं एस्टाइरिन का है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना ब्यूना एस निम्नलिखित किसका बहुलक है? याद रखना ब्यूटाडाइन जो है एवं एस्टाइरिन का है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए जल्दी जल्दी हम आपको करा देते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में कमाल करना। निम्न में कौन जो है कृत्रिम मीठा विक्रेता है? जल्दी अब लगातार मेहनत लगातार करते रहिए, प्रैक्टिस में कमी बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है ना। देखो बात हो रही कृत्रिम मीठा कौन होता है, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी होगा, याद है ना सैकरीन हो गया, एस्पार्टेम हो जाएगा, है ना, एस्पार्टेम हो गया, उसके बाद आपका हो गया सोडियम जो है
साइक्लोरोमेट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 66वां क्वेश्चन क्या है, बेलियम। बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में, बेलियम की बात हो रही है, इसका यूज होता है जो किसके रूप में होता है, तो बोलोगे सर जी इसका तो उपशामक के रूप में होता है। यस, ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, उपशामक के रूप में बेलियम का यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 67वां प्रश्न है, रासायनिक रूप से जो है एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है। तो रासायनिक रूप में पूछा जाए एस्प्रिन जो है पूछा जा रहा है क्या है, तो याद है ना, यह आपका जो है एसिटाइल जो है सैलिसिलिका अम्ल है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। याद है ना, जब भी पूछा रासायनिक रूप में जो है एस्प्रिन निम्नलिखित में क्या है, तो याद है ना एसिटाइल सैलिसिलिका अम्ल होगा, ऑप्शन से का सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में जो है किसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में किसका यूज है, बोलोगे सर जी फिनॉल का यूज होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। फिनॉल का यूज किसके रूप में होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 69 पूछा जाएगा, निम्नलिखित में किसमें जो आपका सिंगल बॉन्ड सी आपका सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ओ जो है ये जो है उपस्थित है, किसमें उपस्थित है, तो आपको पता ही होगा ये कीटोन में उपस्थित होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कीटोन। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, क्या टर्सरी एल्कोहल क्या है। देखो बात हो रही है बेसिकली टर्सरी एल्कोहल में जो आपका 3 कार्बन होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन मिल रहा है, तो ये आपका क्या होगा, टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी होगा। याद रखना ये क्वेश्चन लगातार निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना जब भी पूछा जाए क्या टर्सरी जिसमें क्या हो 3 कार्बन हो, वो सभी आपका वो क्या होगा, आपका टर्सरी एल्कोहल होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है ना, यहाँ देख लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और आज के क्लास का जो ये क्लास जो है इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, आपको कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है और कैसे शानदार तरीके से केमिस्ट्री की तैयारी करके 70 में 70 आप लोग स्कोर कर सकते हो। और आज का क्लास कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। ठीक है, आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो चलो हम आप सभी को बताते हैं, आप सभी को सर में ना ध्यान दीजिएगा, आप सभी को क्या करना है, आज की क्लास का पीडीएफ और जबरदस्त तरीके से तैयारी के लिए आपको गूगल में ना एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिया है, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिए कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना है, एंड आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखिए साइंस का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ क्लिक हेयर का ऑप्शन है ना, तो सिंपली इस क्लिक हेयर वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिए कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेंगे, एंड थोड़ा सा जब नीचे आओगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा केमिस्ट्री का। देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री का ऑप्शन है और यहाँ पर क्लिक हेयर का बटन है, तो सिंपली आपको केमिस्ट्री और इधर क्लिक हेयर का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह आपके ऑप्शन दिखेंगे। टोटल जो है देखो यहाँ पर देखो एक एक चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है ना। तो टोटल यहाँ पर देखिए 7 चैप्टर का आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अपडेट है ना। कितने चैप्टर, 7 जो चैप्टर है इसका आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अपडेट है, और एक एक चैप्टर में आपको अच्छी तरह से आना, एक एक चैप्टर को बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, एग्जाम में जाकर आपको कमाल करना, एक एक प्रश्न को याद करना, और साथ ही नीचे टेस्ट सीरीज होगा जिसमें वो टेस्ट भी लगा लेना। और साथ ही आज का यहाँ पर आप लोग जो है बूम भौकाल क्लास जो कि आपके लिए एग्जाम 2022 के लिए वायरल सेट है, यहाँ पर आकर ये भी जरूर देख लेना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ पर दोनों है। और आज का मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को जो है ये वाले जब नीचे आओगे यहाँ पर ये इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इस वाले जो है थंबनेल पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिएगा आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको देख लीजिए सारे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश A to Z ऑल सब्जेक्ट का है, तो जो भी सब्जेक्ट डाउनलोड करना है, और साथ ही नीचे आंसर की सहित है। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का भी जो है अब जब ये क्लास होगा उस तरह आपको केमिस्ट्री का भी यहाँ पर मिल जाएगा आंसर की, जैसे आंसर लिखे उस तरह का आंसर की सहित मिलेगा। तो आप लोग सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए, और एग्जाम की जबरदस्त तरीके से आप लोग जो है तैयारी में लग जाइए। आपको गूगल में आना, आपको सर्च बटन में टाइप क्या करना है, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए, शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और हाँ सभी स्टूडेंट को अभी और इसी वक्त जाना है एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना, जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। कमेंट जरूर करना आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो।